आणि येणारी निवडणूक पाहता ज्या निवडणूक क्षेत्रांमध्ये भाजपाचा उमेदवार नाही त्या ठिकाणी आपलं लक्ष केंद्रित असणार आहे का? नक्कीच देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जे कामं, रस्त्याचे कामं, दिवाणी न्यायालय असेल, पोलीसची बांधकाम इमारत असेल, अनेक कामं आहे मागच्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होते, फडणवीस सरकारने केले. अनेक रस्ते असे आहेत ज्याला मागच्या सरकारने स्टे दिला. जवळपास सांगतील आपले इथले लोकल आमचे अध्यक्ष शेट्टीजी सांगतील, आमचे आमदार सांगतील, माझी माहिती आहे की जसं सरकार बदललं फडणवीसांचं, तसं जो भिवंडी शहराचा प्लॅन केला होता डेव्हलपमेंटचा, जवळपास 22-24 रस्त्यांना स्थगिती दिली, जे महत्त्वाचे रस्ते होते. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेला स्थगिती दिली. तर पुन्हा आज मी जिल्हाध्यक्ष आणि सर्वांकडून एक नोट बनवणार आहे आणि माननीय देवेंद्रजीकडे, माननीय एकनाथजीकडे सांगणार आहे की याची एक वेगळी बैठक लावा भिवंडी शहराची. शेवटी राजकारण होईल, त्या ठिकाणी निवडणुका होतील, पण भिवंडी शहराचे जे कामं थांबवले गेले 2.5 वर्षात, ते कामं सुरू केले पाहिजे. राहिला प्रश्न निवडणुकीचा, आम्हाला विश्वास आहे की नवीन सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. ज्या विचारावर मागचं सरकार तयार झालं होतं तो विचार आता गाळला गेला. आता नवीन सरकार आलं आहे. एकनाथजी आणि देवेंद्रजी दोघंही हे अत्यंत सुशिक्षित आणि महाराष्ट्राचं व्हिजन असलेले नेते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भिवंडीला एक वेगळी बैठक लावून काय जास्तीत जास्त एकनाथजीकडे आणि देवेंद्रजीकडे करता येईल ते करणार आहोत. विधानसभा इलेक्शन और नगरपालिका इलेक्शन क्या भाजपा साथ में लड़ाने की प्रयास में? यस, हाँ, एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ने वाली है और पूरे महाराष्ट्र में सारी नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा, लोकसभा, ये भी शिंदे फडणवीस जी दोनों साथ में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं. सर ये सवाल ऐसा नहीं था. सवाल ऐसा था कि नगर पालिका के जो चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ में होने वाले क्या? नहीं, इसका कैसा साथ में हो सकते हैं ये चुनाव? ये सवाल भी गलत है, क्योंकि नगर पालिका ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के राज्य सरकार के अधिकार में चुनाव आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव लेती है. विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक आहे, त्याच्यावरती भाजपाची रणनीती भिवंडी शहरात पाहायला मिळते. सर्वेकडेच मिळणार. संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्याला प्रचंड म्हणजे महाविकास आघाडीच्या नेते जे आहेत, यामध्ये माझा तर 2024 मध्ये तुम्ही मला जेव्हा भेटाल तेव्हा इतकी गडबड होणार आहे. अनेक प्रवेशाचे बॉम्बस्फोट होतील, अनेक प्रवेश तुम्हाला आश्चर्यचकित करून जातील आणि अनेक लोक असे दिसतील तुम्हाला की आता त्यांना पर्याय उरणार नाही. कारण 3 तोंड असलेले 3 पक्ष जेव्हा एकत्र आले होते, सत्तेकरता एकत्र आले होते, आता सत्ता गेल्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष काय बोलतायत, राष्ट्रवादी काय बोलताय, उद्धवजी काय बोलताय, तेव्हा कळतं आपल्याला की त्यांच्यामध्ये केवळ सत्तेच्या राजकारणाकरता, भारतीय जनता पक्षाला दूर ठेवण्याकरता आणि या महाराष्ट्रामध्ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करण्याकरता 3ही पक्ष एक आले होते. आता अनाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जेवढा करायचा ते केला, कोरोनाच्या संक्रमणातही केला. आता मात्र जेव्हा त्यांना वाटलं की आता शिंदे फडणवीस सरकार 164च्या बहुमताने आहे, तेव्हा निश्चितपणे आतमध्ये मोठ्या प्रमाणात खळबळ उडालेली आहे आणि काही दिवसात तुम्हाला सरकार जसं पुढे जाईल एक मोठा असंतोष दिसेल. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आणि उद्धवजीच्या कार्यकर्त्यामध्ये मी बघतो आहे की उद्धवजीचे अनेक कार्यकर्ते शिंदेजीकडे जात आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर मी अध्यक्ष झाल्यापासून काँग्रेस राष्ट्रवादीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रत्येक बूथवर, प्रत्येक गावात 50-50, 100-100 कार्यकर्त्याचा पक्षप्रवेश हा भारतीय जनता पक्षात होत आहे. असा एकही प्रवास माझा नाही आहे ज्या प्रवासामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपात आले नाही. असा एकही प्रवास नाही आहे. प्रत्येक प्रवासामध्ये प्रवेश झालेले आहेत. शिर्डीमध्ये अधिवेशन होतोय. काल जयंत पाटील यांनी वक्तव्य केलं आहे की अधिवेशनानंतर शिंदे सरकार हात पाडणार. कार्यकर्ते थांबवण्याकरता
आमदाराची अस्वस्थता सामवण्याकरता राष्ट्रवादीतले जे कार्यकर्ते भाजपमध्ये येत आहेत आणि त्या भीतीपोटी कार्यकर्त्यांना स्टेबल ठेवण्याकरता असे वक्तव्य होतात आहे. सर ये अभी राणे जी का सॉरी ये राणा और हमें बच्चू कडू का जो प्रकरण चल रहा है अभी थोड़ा ठंडा हो गया, आगे ऐसे प्रकरण फिर से बाहर आने की गुंजाइश है क्या? देखिए, दोनों अपक्ष कार्यकर्ता है, अपक्ष नेता है, अब अपने विधानसभा में उनका काम है, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस बीच में जाना कोई उचित नहीं है. लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा आपके माध्यम से, मैं उनसे पर्सनली बात भी की है कि राज्य के हित में रास्ते पे झगड़ा होना ठीक नहीं है. माननीय बच्चू कडू जी और माननीय राणा जी ये दोनों समझदार नेता है, इनके बीच में कोई तो भी तीसरा एक फ्रंट काम कर रहा है दोनों को अलग अलग करने के लिए और वातावरण वहाँ दूषित करने के लिए. तो मेरी दोनों से आपके माध्यम से विनती रहेगी, मैंने उनको व्यक्तिगत भी विनती की है, राजनीति में कोई भी जो एक मत मतांतर होते हैं उसका एक लिमिट रहती है. तो मुझे लगता है कि राणा जी और बच्चू कडू जी दोनों समझदार नेता है, वो दोनों समझदार नेता अब ये विवाद को ख़त्म करेंगे और राज्य के विकास के लिए, अमरावती के विकास के लिए वो काम करते ही है. दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों नेता अच्छे डेवलपमेंट में काम करने वाले हैं, वो अच्छे तगड़े कार्यकर्ता भी है, समाज का हित में काम करते हैं. तो दोनों को मेरी विनती रहेगी कि अब विवाद खत्म होना चाहिए. लेकिन हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी पोलिसांना शिवीगाळ केली. ऐसा आहे की आता त्यांनी काय केलं या प्रेतचा काही संबंध नाही आहे. साहेब एक मिनिट असं आहे, तुम्ही बुलेट ट्रेनचा विषय आता बोलले. भिवंडीमध्ये भाजप म्हणजे सरकार आल्यानंतर, राज्यामध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर भिवंडीमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या. त्यामध्ये रस्ते झाले, पूल झाले, विषय चांगल्या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण नियोजनात्मक जो काम व्हायला पाहिजे होता त्याच्याकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आजच्या मितीला सर्वसामान्य जो इथूनचा प्रवासी आहे, प्रवासी सेवा पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. इतकी कोलमडलेली आहे की आज भिवंडीवरून जर बाहेर जायचं झालं तर माणसाला प्रश्न पडतो कसा जायचा. एक तर लोकल जी आहे आमची भिवंडीची ती सुरू झालेली नाही आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून जी आहे ती मागणी आहे ती काय भिवंडी ते CST अशी आमची लोकल सुरू झालेली नाही. दुसरी गोष्ट मेट्रोचं काम हा अर्धवट राहिलेला आहे, त्याला गती काय मिळत नाही. तिसरी गोष्ट इथूनची जी ST सेवा जी आहे, इथे भिवंडीमध्ये अशी परिस्थिती आहे की बाहेरच्या महानगरपालिकेच्या गाड्या इथे येतात पण त्यांना जाण्या येण्याला सुद्धा रस्ते व्यवस्थित कोंडी होते. म्हणजे तोही प्रवासी सेवा कोलमडलेली आहे. आणि STची तर त्यांचा आता जर तुम्ही बघितला, जर महामंडळाला भेट देतात असाल तुम्ही इथे ST स्टँडला तर जर देऊन या काय परिस्थिती आहे बघून या. एक दुसरी गोष्ट अशी आहे, या सगळ्याचा जर विचार केला तर पब्लिकला लुटतायत कोण तर रिक्षा, अतोनात जे आहे खासगी वाहनं हे लुटतायत. ह्याच्यावरती आपले पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी काय करणार आहेत का? प्रवासी सेवा दिला पहिलं तर तुमचा जो विषय होता की बुलेट ट्रेन सारखं काम सरकार करत आहे, हाय स्पीड असं म्हटलं आहे. राहिले 5 प्रश्न आपण मांडले. 5ही प्रश्नाचं मी एकनाथजी आणि देवेंद्रजीकडे बैठक लावण्याचा प्रयत्न करेल. थांबलेली मेट्रो, नवीन CSTची ट्रेन, वाहतुकीचे प्रश्न, बसस्टँडचा प्रश्न, खाजगी वाहनाकडून लुटमार, या संपूर्ण विषयावर मी भिवंडी शहराची एक बैठक, भिवंडीच्या वाहतूक प्रश्न, भिवंडीचा पाणी प्रश्न, भिवंडीचे राहिलेले रस्ते प्रश्न, नक्कीच मी एक माझ्याकडनं आजच्या दौऱ्याची नोट तयार करणार आहे. मी प्रत्येक जिल्ह्याची नोट करतो आणि माननीय एकनाथजी आणि माननीय देवेंद्रजीकडे पाठवून स्थानिक आमचे आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष त्यांच्यासोबत एक बैठक होईल आणि लवकरात लवकर प्रश्न कसे सुटतील आणि जनतेला दिलासा कसा मिळेल ही जबाबदारी माझी आहे. मी निश्चितपणे याची योग्य शिफारस आणि लवकरात लवकर काय करता येईल निश्चित तुमच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
सर 145चा आकडा कमी होईल तेव्हा सरकार पडेल असं अजित पवार बोलले. तसंच पुढच्या आषाढी एकादशी असेल किंवा कार्तिक असेल तर राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री हे पूजा करतील असं बोलले. राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षात राहायची सवय नाही आहे. त्यांनाही माहिती आहे की आता आपण विरोधी पक्षात आहोत आणि आता परमनंट विरोधी पक्षात राहणार आहोत. आणि त्यामुळं जेव्हा त्यांच्याकडे सर्व होतं तेव्हा त्यांनी काही केलं नाही. जेव्हा आता सर्व गेलं तेव्हा ते बांधावर, रस्त्यावर, शेतकऱ्याकडे फिरतायत. मला वाटतं थोडं सत्ता गेल्यानंतरचं जे दुःख असतं ते दुःख अशा बोलण्यातनं काढणे, कार्यकर्ते राष्ट्रवादी सोडू नये, त्यांना थांबवणे आणि आपण कधी सत्तेमध्ये येणार नाही हे भास झाल्यामुळं असे वक्तव्य करून आपला मीडियाचा स्पेस घेऊन मनाला समाधान करून घेणे असा हा प्रश्न दिसतोय. साहब आगामी मनपा चुनाव जो भिवंडी में होने वाला है वो भाजपा सेना एकनाथ शिंदे को एक साथ लड़ेगी कि कुछ क्षेत्र को छोड़ के लड़ेगी? नहीं, ये तो स्थानिक लेवल पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ के कोर कमेटी निर्णय करेगी. हमारे जो यहाँ का पार्लियामेंट्री बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट का, भिवंडी शहर का, थाने शहर का, थाने जिला की हमारी पार्टी है, हमारे खासदार है, हमारे एमएलए है, हमारे जिलाध्यक्ष है, वो लोकल लेवल निर्णय करेंगे. लेकिन ये बात तय है कि शिंदे फडणवीस जी युति करके लड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से नीचे भी आपको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और शिंदे जी के जो कार्यकर्ता है वो बैठकर निर्णय करेंगे. कभी कभी युति करने के बाद भी एक आध सीट पे कम ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये अधिकार स्थानिक लेवल पर है. जब कोई इंटरवेंशन की बात है तो इंटरवेंशन नक्की होगा. लेकिन हमारे खासदार है, हमारे पालक मंत्री हैं, हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष है, आमदार साहब है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो उसका निर्णय करेगा. अभी तक साहब ऐसा देखा गया है कि जहां भाजपा का मैंने कहा कि चुनाव, महानगर पालिका चुनाव में हमारा स्थानिक नेतृत्व जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है हर जिले का, एक कोर कमेटी होती है, वो निर्णय करती है. लेकिन राज्य से यही निर्णय है, शिंदे फडणवीस जी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना की युति होगी. भिवंडी में साहब जहां भाजपा का वर्चस्व रहता है क्षेत्र में, उसको हमेशा दूसरे को दे दिया जाता है. वैसा नहीं होगा, वहां नहीं लड़ती चुनाव, वैसा नहीं होगा. इस पर आपका स्पष्टीकरण. जहाँ पे हम जीत रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता जीत रहा है, हमारा ये टीम जो है जिले की, जहाँ पे हम जीत रहे हैं, जहाँ पे हमको जीत मिलने वाली है, वहाँ दूसरे को टिकट देने का सवाल ही नहीं है. हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित रूप से निर्णय करेगा. जहाँ पे हमारा एक ही सवाल है, हमारा एक ही मकसद है, कुछ भी करके भिवंडी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये बैठेगी और इसके लिए पूरा भिवंडी का विकास का प्लान भी बनाएगी. जो काम बचे हुए वो भी करेगी और भिवंडी की जनता इस बार हमारा युति का ही महापौर बिठाएगी. तर सुषमा अंधारे यांची मिमिक्री केलेली आहे देवेंद्र फडणवीस यांची. नाही, सुषमाजी अंधारे यांना माझी विनंती आहे की देवेंद्र फडणवीसजींच्या आयुष्याचा त्याग, त्यांनी केलेलं आपल्या आयुष्यातलं सामाजिक काम, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात केलेलं महाराष्ट्राचं विजन, आज ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीसजींची उंची आहे, त्यांची काम करण्याची शैली आहे, त्यांनी महाराष्ट्राकरता जे काही आपलं 35 वर्षाचं राजकीय आयुष्य दिलं आहे, सुषमा अंधारेजींनी टीका करताना त्यांची उंची, दुसऱ्याची उंची बघायला पाहिजे की देवेंद्र फडणवीसची उंची काय आहे, आपली उंची काय आहे, आणि त्यामुळं असा विचार करून आपण कुणावर बोललं पाहिजे. सर, आज का सबसे प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य के लिए. अभी पिछले 2 साल में कोविड के दौरान देखा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी. यहाँ पर भिवंडी में एक इंदिरा गांधी आईजीएम हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल, उसमें सुविधाएं न होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनता को यहाँ से बाहर थाना या तो मुंबई जाना पड़ता है. उप जिला हॉस्पिटल के लिए हमारे आमदार महेश चौगले जी ने कई बार यहाँ पर अपने निधि से कई
सामान वहां पर दिया है, फिर भी वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं हो पाई है। सर, उस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से व्यवस्थित हाई क्लास का बनाने के लिए भाजपा की तरफ से क्या योजना है? हाँ, मैं कहा ना कि आज मैं जब हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में भिवंडी शहर का डेवलपमेंट के रुके हुए काम पे चर्चा होने वाली है। पार्टी ने एक नोट बनाई है महाराष्ट्र सरकार के लिए, वो नोट मुझे देने वाले हैं। उसमें भिवंडी का ये भी हेल्थ का मुद्दा है। हमारे जो पत्रकार बंधु भाई है, उन्होंने जो 5 मुद्दे निकाले हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो उसमें हमने लिए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष ने अच्छी नोट बनाई है कि भिवंडी शहर को क्या क्या करना चाहिए और सरकार से क्या अपेक्षा है, ये हमारी कोर कमिटी की बैठक में होता ही है। महत्वाचा विषय असा आहे, सध्या गेल्या महिन्यामध्ये आमच्या भिवंडी कोर्टची नवीन इमारत बनलेली आहे। या नवीन इमारतीमध्ये जिल्हा सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तर न्यायालयाचे अजून कामकाज सुरू झाले, त्याचं बजेटमुळे ते रखडलेलं काम आहे। आणि ते जर झालं तर आम्हाला ठाणा मुंबईचे जे आहेत त्या फेऱ्या आहेत त्या वाचणार आहे। त्याच्यामुळे इथून जे आहे जर थोडंसं प्रयत्न झाला तर लोकांची चांगली सुविधा होईल। मी आपल्याला आताच सांगितलं की कोर कमिटीची बैठक आमची आहे, जिल्हा कोर कमिटीची, त्यामध्ये मी हाच विषय घेत असतो। भिवंडी त्या जिल्ह्यात जिल्हाध्यक्ष जे नोट तयार करतात की सरकारकडनं काय अपेक्षा आहे जिल्ह्याला, शहराला, माननीय शेट्टीजींनी नोट तयार केली आहे, त्यामध्ये आपले सर्व विषय घेतलेले आहेत। 4 वाजता आमची कोर कमिटीची बैठक होईल, त्या बैठकीमध्ये डेव्हलपमेंटचा प्लान माननीय शेट्टीजी सादर करणार आहे। सर, आनंद सीधा जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया था, खासकर राशन धारकों के लिए पूरी तरह से वो सुविधा अभी नहीं मिल पाई है। वहाँ शहर की बात की जाए, भिवंडी शहर की, तो 35% लोगों को मात्र जो है आनंद का जो सीधा वाटप का जो भेंट दी थी, दिवाली का भेंट दिया गया था, वो पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। मैं निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है, खुद ये प्रेस खत्म होने के बाद जिलाधिकारी से बात करूंगा कि भिवंडी में ये, क्योंकि 100% सभी रेशन कार्ड को दिवाली का जो हमारा सीधा है मिलना चाहिए था, ये सरकार ने डिक्लेयर किया है। अगर आपने ये प्रश्न उठाया कि 30-35% को नहीं मिला, तो जिलाधिकारी से बात करेंगे। सर, थाने जिले से पूरे मुंबई और कई लोगों को पानी मिलता है, लेकिन थाने जिला खुद का डैम नहीं है। नई मुंबई के पास खुद का डैम है, कालू धरण आज भी रखड़ा हुआ है, उसको लेके क्या प्लान है? मैं वही कहा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने 4 बजे कोर कमेटी की बैठक में हमारे भिवंडी शहर को, ठाणे जिले को क्या क्या चाहिए, जो खासदार साहब ने, MLA साहब ने, जिलाध्यक्ष ने पार्टी करके मुझे जो करना है, मेरी जो मेरे अधिकार में जो आता है, वो निश्चित रूप से 4 बजे के कोर कमेटी में होगा, वो हम सरकार को सबमिट करेंगे। सर, आज के दौरे से सर जिस तरह से पत्रकारों ने आपसे वार्तालाप किया, तो क्या लगता है भिवंडी शहर को क्या भेंट देना चाहिए? आपके इस दौरे से भिवंडी शहर को क्या लाभ होने वाला है? नहीं, भिवंडी शहर को एक तो हम संगठनात्मक तो बात कही है, दूसरा भिवंडी के कोर कमेटी की बैठक में जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज आएंगे उसको सही तरह से उन मंत्रियों के पास पहुंचाना जहां पर वो प्रश्न छूटने के लिए वो सरकार की जवाबदारी होती है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये आश्वस्त करता हूँ कि आज के हमारे पार्टी के बैठक में जो मुद्दे आपने बताए जो आएंगे, दोनों मुद्दे को जो डायस है वो डायस पे जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि सरकार की कई घोषणाएं तो होती है पर वो धरातल को उतरती नहीं है। इसके पहले भी सरकार बनी थी भाजपा की, उसके दौरान भी कई घोषणाएं हुई थी जो कि अभी तक पूर्ण रूप से हुई नहीं। हमारे यहाँ एक ही सांस्कृतिक भवन था, राष्ट्रीय मीनाताई ठाकरे हॉल, उसकी घोषणा पिछले कई वर्षों से होती चली आ रही है, पर आज तक उसके लिए फंड इशू नहीं हुआ, जबकि उसकी मरम्मत इस कारण नहीं हो पाई। और कई मंत्रीगण यहाँ पे आके गए जिन्होंने वादा करके गए शहरवासियों से कि इसका काम बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आज तक नहीं होने का कारण यही रहता है कि जनता यही सोचती है कि सरकार तो आती है और घोषणाएं करके चली जाती है, पर धरातल पर कब उतरेगी, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, देश के स्वतंत्रता के बाद कई सरकारें बनी है, उसमें 8 साल के मोदी जी के सरकार के काम अगर देखेंगे, अभी भी आपके देवेंद्र फडणवीस सरकार के काम को और 2.5 साल के महाविकास आघाड़ी सरकार के काम को आप खुद आईने में जाके देखेंगे, आपको खुद ही उसका उत्तर मिलेगा। रह गई नई सरकार से बात है, तो नई सरकार को हम पूरी तरह से भिवंडी को क्या मदद करनी चाहिए बताना मेरी जवाबदारी है पार्टी करके। और रही की बात सरकार के डेवलपमेंट की,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद जब मैं बिजली मंत्री था 5 साल, भिवंडी के पावर लूम से लेके भिवंडी की बिजली की समस्या, आप 2014 की बात करें और 14 के सारे रिकॉर्ड निकालिए बिजली के, और 2019 की बात करें भिवंडी के बिजली की, तो आपको 5 साल में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की भिवंडी की। वो समस्या को ईमानदारी से दूर करने का काम फडणवीस सरकार ने किया। उसके बाद आपको पूरी ताकत से पावर लूम को मजबूत करने का काम हमने किया, पावर लूम को सब्सिडी देने का काम हमने किया। तो 2.5 साल कंपेयर करेंगे तो 2.5 साल से हम कंपेयर मत करिए। अब जो सरकार है वो हाई स्पीड सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज की आपकी प्रेस वार्ता में जो प्रश्न अच्छे से आए हैं कि ये होना चाहिए भिवंडी के लिए, वो और हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो हमको एक डेटा देंगे, एक नोट देंगे, वो मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ आपसे कि वो सही टेबल पे जाएगी और सही टेबल पे उसका निराकरण होगा। इतना जवाबदारी मेरी बनती है, वो निश्चित मैं करूँगा। सर एक आखिरी सवाल उसके अभी 4 पैनल का हुआ था कॉर्पोरेशन इलेक्शन, और उद्धव साहब का सरकार में 3 पैनल करके घोषित किया था। फिर अभी होने वाला क्या, 3 का होगा क्या 4 का होगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने गलती की। 2011 के सेंसस चल रहा है, 21 का सेंसस आया नहीं। 2011 को सेंसस को देख के जो वार्ड रचना होती है, महाविकास आघाड़ी सरकार ने गलती की कि खुद ही अपनी तरफ से सीटें बढ़ा दी। सेंसस के ऊपर सीटें बढ़ती है, तो नया सेंसस आएगा तब सीटें बढ़ेगी। तो गलती महाविकास आघाड़ी सरकार ने की, इस वजह से कोर्ट में केस चल रही है। वो केस जब निकाल होगा तब 4 का होगा, 3 का होगा, जो होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की गलतियों से चुनाव लेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की है सेंसस के साथ। 2011 के सेंसस से जो 4 का जो प्रभाग हुआ था, वो प्रभाग 2011 के सेंसस के ऊपर डिपेंड था। नए सेंसस का वेट करना था, उन्होंने वेट नहीं किया, खुद ही सीटें बढ़ा दी, कारपोरेटर की संख्या बढ़ा दी। संख्या बढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। संख्या बढ़ाने का अधिकार कब आता है कि 2021 की जनगणना होने के बाद। तो वो जो गलतियां की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नगर सेवक की संख्या बढ़ा दी, उधर प्रभाग को अपने पॉलिटिकल देखा, 3 का होगा तो हमें जीत जाएंगे, 2 का होगा तो हम ऐसा करेंगे। वो सारी गलतियां कोर्ट में गई है, इसलिए चुनाव लेट हो रहे। सर शिक्षा को चार का देखा जाए पैनल के हिसाब से भिवंडी शहर में 90 वार्ड है, और इन 90 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण जगह पर जो है अपनी सीट उतारती है। तो इस बार जो है पूरी 90 की 90 सीटों पर लड़ने वाले या फिर भाई साहब 4 बार उत्तर दिया इसका मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा जिले का है, हमारे विधायक है, खासदार है, सारे निर्णय करेंगे। विधान परिषदेमध्ये, राज्यसभेमध्ये जे खासदार असतात ते खासदार राज्याला कुठेही पैसे देऊ शकतात, आणि त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाने असं ठरवलं आहे की ज्या ठिकाणी अजून विकास पोहोचला नाही, ज्या आदिवासी भागात अजूनही डेव्हलपमेंटचे काम बाकी आहे, तर आमदार आणि खासदार राज्यसभेचे यांनी भारतीय जनता पक्षाने एक विचार केला आहे की ज्या आदिवासी भागात, ज्या मागासवर्गीय भागात आमदार फंड पोहोचला नाही, ज्या भागात आमदार निवडून येते त्याच भागात काम करतो, पण मला राज्यात कुठेही पैसे येता येतं, का नाही मी शहापूरला दिले पाहिजे, का नाही मी भिवंडीत दिले पाहिजे। तर राज्यातल्या सर्व आमदार, खासदार, राज्यसभा आणि विधान परिषद यांचा एकत्रित फंड आम्ही ज्या ठिकाणी डेव्हलपमेंटची गरज आहे त्या ठिकाणी देणार आहे, प्लान तयार करणार आहे। शिक्षा को लेकर सवाल है, अगर शिक्षा भिवंडी के जो विद्यार्थी है उनका जो शिक्षा का जो विषय है काफी अंधेरे में। भिवंडी महानगर पालिका के जो स्कूलें हैं, उस स्कूलें की जो अवस्था है वो काफी निंदनीय है, और कई स्कूलों में तो मतलब दोपहर की इमारत है, कई स्कूलों में मतलब एक चटाई की व्यवस्था है, मतलब इस तरह से कि काफी निंदनीय है। शिक्षा पे सरकार ने जरा गौर करना है। मैं आमदार साहब को कहूँगा कि जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वो सारी नोट बना के हमारे शिक्षा मंत्री की एक बैठक लगाएंगे, निश्चित रूप से उसका विचार होगा, तो मीटिंग भी होगी।